नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बच्चों, ये एक कहानी है जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र 5 तंत्रों मतलब 5 खंडों का एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सी कथाएं गद्य और पद्य के रूप में दी गई हैं। इन कथाओं के पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। इन 5 खंडों में से तृतीय खंड का नाम है काकोलिकीयम। इस प्रसिद्ध खंड में से आज की कथा ली गई है जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मतलब बिल की वाणी को, बिलस्य बिल की वाणी आवाज को, न कदापि मैंने कभी नहीं सुना, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। बिल यहाँ पर गुफा को कहा गया है। तो कह रहे हैं इस पाठ का शीर्षक है मेरे द्वारा किसी भी गुफा की आवाज को नहीं सुना गया है। अब ये शीर्षक क्यों दिया गया है, आइए विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र के तृतीय खंड की ये प्रसिद्ध कहानी पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, हम कहते हैं ना कभी, किसी, कहाँ, कहीं पर, तो वैसे ही कहानी शुरू की गई है। किसी वन में, वने वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। खर नखरः, खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति रहता स्म था। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति यहाँ पर वर्तमान की क्रिया है, वर्तमान काल की, लेकिन यहाँ पर स्म शब्द का प्रयोग होते ही ये क्रिया भूतकाल में बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि खर नखर नाम का एक शेर किसी वन में रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। एक बार, सह मतलब वह, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ अपनी भूख से परेशान होकर, न किंचित अपि कोई भी, आहार न प्राप्तवान भोजन प्राप्त नहीं कर पाया। मतलब वह इधर उधर घूम रहा था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ का मतलब भूख से परेशान होकर वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। तब सूर्यास्त के समय, अब सुबह से लेकर के वो घूम रहा है, सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होने वाला है उस समय यानी शाम के समय, उससे एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंतयत, उसने मन में सोचा, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात के समय, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव तो यहाँ पर आएगा। अब गुफा बनी हुई है तो कोई ना कोई तो रात को यहाँ पर रहने के लिए आएगा। रात्रों में, रात में है, सप्तमी विभक्ति है बच्चों यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं, वो सोच रहा है अपने मन में। फिर से इस लाइन को शुरू से देखते हैं बच्चों। सूर्यास्त समये एकाम महतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह, उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहाँ पर निगूढ़ा होकर के मैं बैठ जाता हूँ, चुप करके, शांत से, एक भाव से, मूर्ख, जैसे निगूढ़ा कहते हैं मूर्ख बनकर, जो कुछ बोलता ही नहीं है। तो कह रहे कि तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक कोने में यहाँ पर चुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके पश्चात, एतस्मिन् अंतरे मतलब ये सब बात जब हो गई तो इसके पश्चात गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहां पर आता है। समागच्छत् वहां पर आया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। अब वो भी बड़ा चालाक था, तो उसने क्या देखा वहां पर कि स च यावत पश्यति, उसने जहां तक देखा, यावत मतलब जहां तक, पश्यति वह देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, सिंह पद पद्धति मतलब सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दे रहे थे, न च बहिरागता, बाहर आते हुए
नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जो सियार है वो तो आपको पता है बहुत चालाक होता है, तो उसने क्या देखा कि अपनी गुफा में कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो उसे दिखाई दे रहे थे, पर बाहर आते हुए उसे वो निशान नहीं दिखे। तो इससे वो क्या समझ गया कि शेर अंदर तो गया है पर वहां से बाहर नहीं निकला। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर ही जाता। क्यों मर जाता? अगर बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता तो शेर इसे पकड़ लेता और खा लेता। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, उसने क्या तर्क लिया, क्या सोचा कि नूनम निश्चित रूप से इस गुफा में सिंह अभी भी बैठा है। सिंह अस्ति इति, सिंह यहाँ पर अभी भी बैठा है, निश्चित रूप से उसने ये अपने मन में तर्क किया। ततः किम करवाणी, तो अब क्या करूं? एवं विचित्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरभत, अब उसने क्या किया, यह सोच करके उसने दूर से ही आवाज लगानी शुरू कर दी। भो बिल किम न स्मरसि यनम मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यदि यदाहं बाह्यं गतं प्रत्यागमिष्यामि तदा तव माम आकारयिष्यसि। अब वो कितना चालाक है, देखो वो क्या कह रहा है। उसने एक योजना बनाई, एक उसने प्लान किया कि उसने बाहर से खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया मतलब यत मया त्वया सह समयम, यत की मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति एक शर्त रखी गई थी, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी, यत की यदा अहम बाह्य अत, वो कह रहे हैं कि जब भी मैं बाहर से वापस लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, तदा त्वम तब तुम, माम मुझे, आकारयिष्यसि मुझे पुकारोगी, मुझे आवाज लगाओगी, मुझे बुलाओगी। कितना चालाक है सियार, देखो उसने क्या प्लान किया। गुफा को कह रहा है कि अरे गुफा, तुम्हारे और तुम्हें याद नहीं कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक संधि की गई थी, एक शर्त रखी गई थी कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज लगाओगी। यदि त्वम माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाओगी, मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, कि मैं तब दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। बस यही शर्त थी मेरी, अब तुम मुझे आवाज लगा नहीं रही तो मैं दूसरे बिल में जा रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर सियार का ये है। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुन करके, अथ अब, एतत् एचस् श्रुत्वा, बच्चों यहाँ पर ये व्यंजन संधि आ गई है, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा एतत् श्रुत्वा। ष्टोश्चुनाश्चु संधि का सूत्र है, पर वो जब हम संधि पढ़ाएंगे आपको तब समझाएंगे। तो कह रहा है कि एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहाम स्वामिनः सदा समाहयानम करोति, कि नूनम निश्चित रूप से, एषा गुफा, यह गुफा, स्वामिनः अपने। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.